दोस्तों, मैं अभिमन्यु कुमार आप लोगों के सामने खोटा का शानदार कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसके रचयिता, जिसको लिखने वाले हमारे चित्रा जी हैं। उनका पूरा नाम चित्रंजन महतो चित्रा है और उनके द्वारा मैं आप लोगों के पूरे कहानी का संग्रह के बारे में बताऊंगा। हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है दोस्ती का असर सभी जगहों पे पड़ता है। मतलब जिस तरीके का हम लोग कल्चर में रहते हैं वैसा ही कल्चर हमारा हो जाता है और हम उसी तरीके के काम को करने लगते हैं। इस कहानी के माध्यम से जैसे कि हम लोग यहाँ पे हमने कुछ फिगर्स बनाए हैं, कुछ चित्र बनाए हैं, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो क्या है, ये एक पेड़ है, ये एक दूसरा पेड़ है, ये बहुत छायादार पेड़ है और ये कम छायादार पेड़ है। इसमें एक आदमी आप देख रहे हैं जिसका नाम है छगन लाल, और वो एक महाजन का काम करता है। मतलब इसके पास ये दुकान खोल के बैठा हुआ है और इसके पास तरह तरह के बिस्कुट, चॉकलेट, मिक्सचर, ये सारा चीज ये बेचता है। इसका नाम है सूरज नारायण। ये एक जमींदार है और ये एक जमींदारी का काम करता है और इसका गांव में बहुत ठाठ बाट भी है। क्योंकि ये एक जमींदार है तो इसका ठाठ बाट रहना ऑब्वियस सी बात है। और ये है एक टीचर और इनका जो नाम है वो है देवा चौधरी। अब ये दो जो आप देख रहे हैं ये दोनों लेबर हैं और एक का नाम रोहन है और दूसरे का नाम मोहन है। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों लेबर का काम करते हैं। ये जो है रोहन जो है ये सूरज नारायण के छत्र छाया में रहता है, जबकि ये जो है मोहन वो देवा चौधरी के छत्र छाया में रहता है। और इसी के बारे में पूरी कहानी जो है छैहर इसी के बारे में लिखा हुआ है, जो आपके सीजीएल खोटा में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग आने वाले हम लोग अभी देखते हैं कि क्या हो जाएगा और आप लोगों की कहानी कितनी इजी वे में आप लोग समझ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कहानी का सार हमने देखा। उसके बाद ये जो है ये छैहर कहानी संग्रह है। छैहर कहानी संग्रह में जो है मूल लेखक का नाम जो है वो चित्रंजन महतो है और इसका उपनाम जो है वो क्या है, चित्रा है। और इनका जो साहित्यिक नाम जो है वो चित्रंजन महतो चित्रा है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1946 ईस्वी में हुआ था। इनके माय के नाम मतलब माता का जो नाम था वो धनिया देवी था और बाप का जो नाम मतलब पिता का जो नाम था वो धनेनाथ महतो था। और इनका जो स्थानीय पता था वो स्थानीय पता कहाँ का था, तो लारी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था, जो कि रामगढ़ जिला में पड़ता है। और चित्रंजन महतो के द्वारा और भी बहुत सारी कृतियां लिखी गई हैं, जैसे जिमनिक दो अब है क्या, तो जिमनिक दो एक खोटा उपन्यास है। दूसरा जो है छैहर क्या है, छैहर एक खोटा कहानी संग्रह है, जिसके बारे में हम लोग अभी ऊपर में पढ़ रहे थे और अभी इसी के बारे में, अभी छैहर के बारे में मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। और ये जो है महराई, तीसरा क्या है, महराई में क्या है, तो ये खोटा का लोक महाकाव्य संग्रह है। इसमें महाकाव्य मतलब काव्यों को संग्रह करके रखा गया है। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इनका जो प्रकाशक वर्ष है, मतलब प्रकाशक वर्ष कब है, तो 2007 है। प्रकाशक को हम लोग खोटा में क्या कहते हैं, तो प्रकाशक को खोटा में हम लोग इजरान बदर के नाम से जानते हैं। और इनका जो प्रकाशन वर्ष है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि 2007 इसका प्रकाशक वर्ष है। और प्रकाशक कौन है, कौन इसको प्रकाशक मतलब कौन इसको छपाई किया है, तो इसका छपाई का काम जो है खोटा भाषा साहित्य सांस्कृतिक अकादमी रामगढ़ के द्वारा किया गया है। ठीक है, और देखते हैं कि अब जो ये छैहर जो हमारा किताब है, छैहर जो ये कहानी संग्रह है, उसमें कितनी कहानियां हैं, तो इसमें कुल मिलाकर के 10 कहानियां हैं और 10 के 10 कहानियों को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और सबसे पहला जो हमारा कहानी है वो छैहर है। ये छैहर किताब से लिया गया है, छैहर बुक से लिया गया है और पहला जो हमारा कहानी है वो भी छैहर है और इसको हम लोग अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। और ये डिस्क्राइब करने से पहले ये फिगर देने का मेरा मूल मकसद है कि ये जो है ये जमींदार है और ये जमींदार की छत्र छाया में ये लेबर रोहन रहता है और
जिस प्रकार ये पेड़ आप देख रहे हैं, तो पेड़ का देने का मतलब है कि ये इसकी छत्र छाया में रहता है तो आराम से रहता है, ऐश से रहता है। लेकिन दिन प्रतिदिन जो है इसकी हालत जो है वो खराब होती चली जाती है। और ये जो है देवा चौधरी, ये एक टीचर है और ये इनके छत्र छाया में रहता है। इनका तो ये आप पेड़ देख रहे होंगे तो ये कम छाया देने वाला है, लेकिन ये छाया कम देगा लेकिन इनको बुद्धि वगैरह ज्यादा मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि अब हम लोग कहानी पे आते हैं, तो मैं आपको कहानी संग्रह छोटी सी कहानी बता देता हूं, उसके बाद हम लोग डिस्क्राइब में चलेंगे कि क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है। तो ये जो सूरज नारायण है वो एक जमींदार है, और जमींदार का तो आप लोग जानते हैं कि ठाट बाट बहुत सारा होता है। तो ये क्या करते हैं, ये रोहन जो है इसकी छत्र छाया में रहता है और इसके लिए दारू हड़िया मड़िया सारा चीज लाके देता है। इसके बदले में जो जमींदार है वो इसको क्या करता है कि 5 रुपए ज्यादा देता है, ताकि जाओ तुम भी पी लो खा लो, जो करना है करो। तो ये क्या करता है, इसको भी दारू वगैरह का लत लग जाता है, और दारू वगैरह का लत लगने से इसका भी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जो है ये देवा चौधरी के छत्र छाया में मोहन रहता है, और मोहन के इसके छत्र छाया में रहने के कारण क्या होता है कि इसका जो चीजें हैं वो चेंज नहीं होती है, और ये अपना जिंदगी अच्छा तरीके से जी सकता है। क्योंकि टीचर जो होते हैं वो अच्छी शिक्षा देते हैं, और अच्छी शिक्षा देने के कारण ये जो लेबर है वो हमारा अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर पाता है। क्योंकि ये ना तो दारू वगैरह, टीचर के यहाँ इसका जाना आना लगा रहता है, जाना आना लगा रहने के कारण इसका जो है दारू मद वो सब के बारे में ये नहीं जान पाता है, और इसकी जिंदगी अच्छी चलती रहती है। और पहले के समय में क्या होता है कि इसकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है, लेकिन दिन प्रतिदिन इसकी जिंदगी खराब होते चली जाती है, क्योंकि इसको दारू वगैरह का लत पड़ जाता है। लेकिन इसकी जिंदगी जो है वो दिन प्रतिदिन अच्छी होती चली जाती है, क्योंकि इसको दारू वगैरह का लत, दारू हड़िया का लत नहीं लगा हुआ होता है, और ये बहुत अच्छा जीवन जी रहा होता है। अंततः कहानी का सार ये होता है कि रोहन है और मोहन जब आपस में जब बात कर रहे होते हैं, कहीं काम करके आ रहे होते हैं तो बात कर रहे होते हैं, तो वे लोग बोलते हैं कि रोहन मोहन से कहता है कि भाई तुम भी लेबर हो, हम भी लेबर हैं, तुम तो बहुत अच्छे तरीके से अपना खाना पीना चला रहे हो, अपना घर गृहस्थी चला रहे हो, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हो, मैं वैसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो उसके जो तो वो जो कहता है, वो कहता है कि तुम तो बड़े छत्र छाया में रहते हो, मैं तो छोटे लोग की छत्र छाया में रहता हूं, तो तुम्हारी बात अलग है, मेरी बात अलग है। तुमको बहुत सारी चीजों तुम्हारी स्थिति तो 10 साल 15 साल पहले मुझसे अच्छा ही हुई करती थी, लेकिन अभी जो है तुमसे अच्छी स्थिति हमारी हो गई है, क्योंकि मुझे ये सब चीजों की बुरी आदत नहीं लगी हुई है। अभी जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था कि किस तरीके से जो जमींदार है उसके अंदर में जो मजदूर रहता है वो कैसे काम करता है, और उसकी जो लत है वो कैसे खराब हो जाती है। वहीं जो शिक्षक होते हैं उनका कैसे अच्छे तरीके से चलता है, उनके साथ जो होते हैं उनका कैसे अच्छे तरीके से चल रहा होता है, जबकि दोनों मजदूर होते हैं। उसी के आगे अब हम लोग देखते हैं कि कहानी का क्या क्या नाम है। छैहर किताब जो है, छैहर जो बुक है, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि 10 कहानियां हैं, और 10 कहानियों में से जो पहला जो कहानी है वो हमारा है छैहर। छैहर मतलब छाया। छाया का मतलब होता है कि अच्छे लोगों की छाया में रहने से लोग अच्छे होते हैं, और बुरे लोगों की छाया में रहने से लोगों का प्रभाव बुरा ही पड़ता है। दूसरा जो हमारा है बोनेक लोर। बोनेक लोर मतलब जो जंगल होता है, बोन मतलब क्या होता है जंगल, और लोर मतलब आंसू, तो बोनेक लोर मतलब जंगल की आंसू। तो हम लोग इसमें जो सेकंड जो स्टोरी है, सेकंड जो कहानी है, उसमें बोनेक लोर के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है हम कैसे जियब। तो हम कैसे जियब मतलब मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे जीऊंगी, इस टाइप का इसमें एक कहानी है। ये बहुत अच्छी एक मार्मिक कहानी है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। चौथी जो हमारी कहानी है बुबा एगो कहानी कही। मतलब जो गांव वगैरह में हम लोग देखते हैं जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो क्या होता है कि एक कहानी उन लोगों से, जो बच्चे होते हैं वो कहानी पूछते हैं, तो उसके बारे में इस चौथी जो कहानी है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। पांचवी जो है वो गुरु जी की फिक्र। अब गुरु जी की फिक्र मतलब जो टीचर वगैरह होता है उसको कैसा फिक्र वगैरह हो गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पांचवा है समय कटवा ताश खेला। मतलब समय काटने के लिए ताश को खेलना जो जाता है तो वो क्या हो जाता है, समय कटवा ताश खेला, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जो ये हमारा 7वां जो हो जाता है सांस्कृतिक झगड़ा।
दो समुदाय के बीच में जो झगड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सांस्कृतिक झगड़ा कहते हैं। आपस में जो दो समुदाय जब आपस में मिलते हैं तो उसमें जो उन दोनों के बीच में जो झगड़ा होता है उसको हम लोग सांस्कृतिक झगड़ा कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और ये जो है चोर डाकू लुटेरा, तो चोर डाकू लुटेरा तो आप लोग सारे लोग जानते हैं कि चोर डाकू लुटेरा क्या होता है। चोर होता है जो चोरी करता है, डाकू उसी को कहते हैं जो दिन दहाड़े डकैती कर लेता है। तो उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी देखेंगे चोर डाकू लुटेरा में। नवा जमींदार मतलब नया जमींदार, नए जमींदार के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और हमारा जो 10वां है देवता खाई गलक डाकिन, तो देवता खाई गलक डाकिन में मतलब जो भूत पिशाच वगैरह जो होता है उसको वो देवता को खा गई है, उसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा कहानी जो आता है छैहर, उसमें कौन कौन मुख्य पात्र है। अब उसमें सबसे पहला जो कहानी जो है उसमें तो हम लोगों को जानना होगा ना भाई कि कौन जो है वो मुख्य पात्र है, कौन उसमें अच्छी तरीके से भूमिका अदा कर रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा आता है प्रमुख पात्र में मोहन और रोहन, जैसे कि हम लोग देखे थे छैहर कहानी का जो सबसे प्रमुख पात्र है वो मोहन और रोहन है। और दोनों जो है वो क्या है, एक लेबर है, एक मजदूर है। जो मोहन है वो अच्छा जीवन यापन करता है, जबकि रोहन जो है उसको बुरी चीजों की लत लग चुकी है। दूसरा जो है सूरज नारायण कौन है, तो जमींदार है, जिसकी छत्र छाया में कौन था, जमींदार की छत्र छाया में रोहन रह रहा था। और जमींदार जो कर रहा था वही उसको भी पैसा देता था, तो उसकी लत खराब हो गई थी। उसके बाद हमारा आता है देवनारायण चौधरी कौन था, तो देवनारायण चौधरी मास्टर जी थे, वहां के टीचर थे। उसके बाद छगन साव कौन था, महाजन था, जो सामान वगैरह बेचा करता था और उसके आड़ में वो दारू वगैरह का भी बेचा करता था, जिससे ये रोहन जो है उसकी दिन प्रतिदिन हालत खराब होती चली जा रही थी, क्योंकि उन चीजों को उनकी आदत लग चुकी थी। उसके बाद हमारा है जमींदार की छाया में हम तो पहले ही बता चुके कि जमींदार की छाया में रोहन रह रहा था और गुरुजी की छाया में मोहन रह रहा था। तो गुरुजी की छत्र छाया में रहने के कारण क्या था कि उसकी जो स्थिति थी वो अच्छी होती गई थी, और जो ये रोहन जो था उसकी जो दिन प्रतिदिन स्थिति खराब ही होती चली गई थी। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन जाती है छाया की। कहने का मतलब है कि छाया जिसकी भी हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, अगर अच्छी छाया हो तो लोगों को उस पर अच्छा ही प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर बुरी छाया हो तो उसका प्रभाव हमेशा बुरा ही होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा था कैसे सारी चीज़ों को, उसमें से हम लोगों ने चैप्टर्स को देखा, कौन कौन से चैप्टर्स को हमने पढ़ना है। उसके बाद छैहर जो कहानी है उसके मुख्य पात्रों को देखा। अब हम लोग छैहर कहानी की सार संक्षेप में देखते हैं, क्या सार है उसका। और ये जो है ये मैंने बहुत मेहनत करके बहुत छोटे वे में इसको बनाया है, और इसको पढ़ लेने से आप लोगों का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। रोहन और मोहन दुगो मजदूर हला, मतलब रोहन और मोहन जो थे वो क्या थे, दो ठो मजदूर थे। रोहन गांवे के जमींदार सूरज बाबू हिया हुकुमदारी करहल, और जो रोहन था वो क्या कर रहा था, जमींदार सूरज बाबू जो थे उनके यहाँ पे हुकुमदारी कर रहा था। ठीक है। उसके बाद क्या है, सूरज बाबू घटी टूटी सामान और उनखर खातिर दारू हड़िया जुगाड़ करोहल। और जो सूरज बाबू था, सूरज बाबू के लिए क्या करता था, घटी छुटी सामान मतलब उसका घर का सामान, और उसके लिए दारू हांडी का भी जुगाड़ वो क्या करता था। ठीक है। और संगे संगे ओहो पी लेहल, और जब वो लाता था तो उसके साथ साथ वो भी थोड़ा बहुत पी लिया करता था। ठीक है। उसके बाद क्या था कि सूरज बाबू पिए खातिर दे हलथिन। वो क्यों पीता था, वो तो गरीब था, वो तो मजदूर था, लेकिन वो क्यों पी लेता था। पीने का उसका मेन मकसद ये था कि वो सूरज बाबू के यहाँ पे काम करता था, और सूरज बाबू पीने के लिए उसको क्या करते थे, कुछ पैसा देते थे। ठीक है। मैंने रोहन धनगर गाछे छैहर तर्रा हल, मतलब क्या है कि मोहन जो है वो छैहर, ये छैहर जो है धनगर मतलब पैसा वाला के साथ में रहता था, घना छाया में रहता था, इसलिए जो वो है उसके साथ पी लेता था, वो उसको पैसा देता था जिसके कारण वो पी भी लेता था।
दोसर बातें मोहन अपन घर के काम काज और मजूरियों करहल। दूसरा बात क्या था कि मोहन जो था वो भी मजदूर था, लेकिन वो क्या करता था कि अपना घर का काम करता था और मजदूरी भी किया करता था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वो गाँवे के गुरुजी देवा चौधरी के यहाँ बेसी आवाजाही उठन बैठन करे से दारू मोद कोनो न जाने और संगे संगे छुआ पूता के पढ़ेबो करे। वो क्या करता था दूसरी, और मोहन जो था वो क्या करता था कि घर का सारा काम काज भी करता था और मजदूरी भी किया करता था। ठीक है, वो गांव का गुरुजी जो थे देवा चौधरी, जिसके बारे में मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया था, फिगर के माध्यम से बताया था कि देवा चौधरी जो थे वो उसके यहाँ पे क्या करता था, बहुत आना जाना उसके यहाँ लगा रहता था, उसके साथ उठना बैठना लगा हुआ रहता था, जिसके कारण से वो क्या करता था, दारू मोद कुछ भी नहीं जानता था, उसको वो नहीं जानता था, जिसके कारण उसका लत उस चीज का दारू वगैरह का नहीं लगा था और वो अच्छे तरीके से जिंदगी जी रहा था। ठीक है, और उस साथ में साथ वो अपना बच्चा वगैरह को भी पढ़ा लिया करता था। ठीक है, गांव एक जादियो रोहन मोहन ले कटी टनक लोग हल मकीन दारू हड़िया चलते खंगटल जाहल। मतलब क्या है कि जो गांव का जो जमींदार के साथ रोहन रहता था, जिसके कारण वो क्या था कि ज्यादा मोहन से ज्यादा वो धनवान था उस समय, उसके सामने वो अच्छा तरीके से ये काम करता था। ठीक है, उसका जो दिनचर्या बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन दिन प्रतिदिन क्या हुआ कि उसका जो स्थिति है वो मोहन से भी खराब होते चला गया। क्यों? क्योंकि वो क्या करता था, दारू हड़िया पीता था, और दारू हड़िया पीने के कारण वो क्या हो रहा था, कंगाल होता जा रहा था, खंगटल जा रहा था। ठीक है, और मोहन चिकनाइल जाहल, और मोहन जो था वो दिन प्रतिदिन चिकना रहा था। उसका मतलब दारू उरू का कोई लत नहीं था, दारू मोद नहीं पीता था, जिससे उसका कोई खर्च नहीं था। खर्च नहीं होने के कारण क्या था कि वो दिन प्रतिदिन चिकना जा रहा था। पेहू मोहन के कहल से रोहन देवा गुरुजी ठीक आवहल। अब क्या होता है कि मोहन के कहने से रोहन जो है वो देवा गुरुजी के पास जाता है। ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि तुम देवा गुरुजी के पास जाओगे तो तुमको भी अच्छा शिक्षा मिलेगा और तुम भी हमारी तरह चिकना जाओगे, इसलिए वो जो है उसको अपने गुरुजी के पास, देवा चौधरी के पास ले जाते हैं। और गुरुजी ओकरा दारू हांडी छोड़ाओ हथिन, और गुरुजी जो थे वो क्या करते हैं, उनको भी बोलते हैं कि तुम भी दारू हांडी छोड़ दो तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, तुम भी अच्छे जीवन जी पाओगे। अभी हमने खोटा में छैहर कहानी के बारे में देखा, उसके बारे में सुना। अब हम लोग उसका हिंदी में देखते हैं कैसे कैसे क्या हुआ था, कहानी क्या मोड़ लेती है, किस प्रकार चलती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला वैशाख का महीना था। वैशाख का महीना बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो वैशाख का महीना होता है वो बहुत गर्मी वाला होता है, गर्म हवाएं वगैरह भी चलने लगती हैं। तो वैशाख का महीना था, उस टाइम सूरज नारायण के घर का निर्माण कार्य चल रहा था। और सूरज नारायण का क्या चल रहा था, घर का निर्माण कार्य चल रहा था, मतलब घर बन रहा था उसका नया घर। मोहन और रोहन दोनों वहां मजदूरी करते थे। मोहन और रोहन बेसिकली पेशे से मजदूर थे और दोनों वहां पे उनके यहाँ पे क्या करते थे, मजदूरी किया करते थे। ठीक है, एक दोपहर तेज धूप में कलवा खाने के लिए क्या हुआ कि वे जो मजदूर थे तो वो क्या करने लगे, दोपहर का टाइम था, वे लोग क्या कलवा खाने के लिए, मतलब दोपहर का भोजन खाने के लिए अपने अपने घर जाने के क्रम में छैहर खोजने लगे। वे लोग क्या करने लगे, अपने अपने घर जाने लगे और उसी क्रम में क्या खोजने लगे, छाया खोजने लगे, छैहर खोजने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या था कि छैहर खोजने लगे ताड़ और खजूर पेड़ों के नीचे अच्छी छाया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ताड़ और जो खजूर का जो पेड़ होता है उसमें उतनी अच्छी छाया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो बिना छायादार पेड़ होता है और वो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, तो उसमें छाया वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो वे लोग गए ताड़ वगैरह के पेड़ के पास, खजूर के पेड़ के पास, लेकिन वहां पे छाया नहीं मिल रही थी। ठीक है, रास्ते में आम, जामुन, करंज, महुआ, पीपल और वट वृक्षों की छाया में वे दोनों सुस्ताने लगे।
अब फिर वो देखे कि वहां पे उन लोगों को छाया नहीं मिली, तो वे लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के क्रम में उन लोगों को आम का वृक्ष मिला, जामुन का वृक्ष मिला, करंज, महुआ, ये सारे के पेड़ मिले और दोनों वहां पे उसकी छांव में सुस्ताने लगे। ठीक है, तो सुस्ताने लगे। यहां पे जो हम लोग देख रहे हैं कि आम, जामुन, करंज, महुआ, पीपल, वट, ये सारे जो वृक्ष होते हैं इनका कहीं ना कहीं रिलेशन झारखंड से है, हमारे झारखंड से है। और झारखंड में इन सारे पेड़ों का बहुत अधिक महत्व है। और झारखंड बेसिकली हम लोग जानते हैं झारखंड का मतलब क्या होता है, झार और खंड। झारखंड बना हुआ है झार और खंड से। झाड़ मतलब झाड़ी और खंड मतलब प्रदेश। मतलब झारखंड जो बना हुआ है वो झाड़ियों के प्रदेश के नाम से हम लोग जानते हैं। और वहां पे जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ जैसे आम, जामुन, करंज, महुआ, पीपल, वट वृक्ष बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो वे लोग वहां पे सुस्ताने लगे। इसी तरह हर दिन जाने आने लगे। इसी तरह क्या हुआ कि वे लोग डेली डेली आने जाना करने लगे वहां से, है ना। उसके बाद 15-20 दिन यूं बीतता चला गया। जैसे जैसे काम हो रहा था 15-20 दिन बीतता चला गया। और क्या हुआ कि 15-20 दिन के बाद क्या हुआ कि एक ही बेला काम हुआ। क्या हुआ कि उसका जो निर्माण कार्य चल रहा था उसमें एक ही बेला काम हुआ। क्यों हुआ एक ही बेला काम? तो उसका रीजन यह था कि बालू जो है वहां पे खत्म हो गया था। क्या हो गया था? एक ही बेला काम हुआ। क्यों एक ही बेला काम चला? क्योंकि वहां पे बालू खत्म हो गया था। और बालू खत्म होने के कारण क्या हो गया कि वो दोपहर में ही क्या होने लगे कि जाने लगे, अपने घर की तरफ जाने लगे। और अपने घर तरफ जाने के क्रम में रास्ते में वे दोनों क्या किए, एक पेड़ की छाया में रुक करके सुस्ताने लगे। ठीक है, और वे लोग जैसे बालू खत्म हो गया तो वो क्या किए कि रास्ते में जाने लगे और वहां पे रास्ते में वो सुस्ताने लगे पेड़ के नीचे। दोनों अपने घर परिवार की बातें, दोनों अपने जो है घर परिवार की बातें करने लगे थे। ठीक है, वहां पे दोनों आपस में लोग क्या कर रहे थे कि घर परिवार की बातें भी कर रहे थे। ठीक है, रोहन ने मोहन से आश्चर्य से पूछा। अब क्या करता है रोहन जो है मोहन से आश्चर्य से पूछता है। क्या पूछता है भाई कि तुम अपना घर परिवार इतने अच्छे ढंग से कैसे चला लेते हो? आखिर इसका रीजन क्या है कि तुम्हारा जो घर परिवार है वो बहुत अच्छे तरीके से रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और तुम्हारे जो घर वाले हैं, तुम्हारे घर के जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबकि हम दोनों जो हैं वो क्या है, मजदूर हैं। तो हमारा और तुम्हारा तो इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों है? ठीक है, लेकिन रोहन बात करते करते क्या होने लगता है, रोने लगता है। अब वो बात करते करते धीरे धीरे रोने लगता है बेचारा, क्योंकि उसकी जो स्थिति थी वो बहुत बदतर होती चली जा रही थी, खराब होती चली जा रही थी। ठीक है, चलिए उसके आगे अब हम लोग देखते हैं। मोहन बोला कि 15 साल या 20 साल पहले तुम हमसे भी ज्यादा क्या थे, गरीब थे। ठीक है, लेकिन कैसे तुम इतना अच्छे बन गए हो, कैसे तुम्हारी दिनचर्या अच्छी चल रही है। ठीक है, वो कहता है तुम धन दौलत बुद्धि ज्ञान सब में हमसे आगे थे। वो क्या कहता है, कौन कहता है? मोहन। मोहन बोलता है कि तुम बुद्धि ज्ञान धन दौलत सब में हमसे आगे थे, लेकिन आज फर्क इसलिए है कि हम छोटे पेड़ की छाया में हैं और तुम जो हो बड़े पेड़ की छाया में हो। ठीक है, मतलब जैसा कि हमने फिगर में बताया था, छोटे पेड़ की छाया में कौन रहता है, मोहन रहता है, जबकि बड़े पेड़ की छाया में कौन रहता है, तो रोहन रहता है। छोटे पेड़ की छाया का अभिप्राय था गुरुजी देवा नारायण की संगति। ठीक है, और बड़े पेड़ की छाया का क्या अभिप्राय था, जमींदार सूरज बाबू की संगति। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं रोहन 3 पीढ़ियों से जमींदार परिवार की सेवा करते आ रहा था। रोहन जो था वो 3 पीढ़ी या उससे भी उसके बाप दादा सारे लोग जो है जमींदार की सेवा करते चले आ रहे थे बहुत दिनों से। जब जमींदार रोहन से शराब मंगवाता था तो उसे भी पीने के लिए 5 रुपए देता था। ठीक है, अब क्या करता था, जो जमींदार जो था वो रोहन से शराब मंगवाता था, और शराब मंगवाता था तो उसको भी पीने के लिए 5 रुपया दे दिया करता था, जिससे रोहन को पीने की लत लग गई। अब डेली डेली मिल रहा था 5 रुपया फ्री का, तो बस उसको भी पीने में मजा आ रहा था, डेली डेली पी रहा था, तो इस प्रकार उसको लत भी लग गई थी। एक दिन रोहन को घर जाने के रास्ते में एक ताड़ी वाला मिला। अब एक दिन क्या होता है कि जब रोहन और मोहन जब साथ में जब घर जा रहे थे तो उनको रास्ता में एक ताड़ी वाला मिलता है। रोहन ने ताड़ी से अपनी प्यास बुझाई, तो रोहन जो है वो तो पियक्कड़ था ही, पीने में एक्सपर्ट। क्या किया, अब वो ताड़ी मंगवाया,
ताड़ी से अपना प्यास बुझाया। वहीं मोहन क्या किया कि पानी मांगकर पी लिया। वो ताड़ी पिया और ये पानी पिया। ठीक है। आगे रास्ते में साहूकार छगन साहू की दुकान मिली। फिर आगे रास्ते में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए लोग, वहां पे साहूकार छगन साहू की दुकान थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले फिगर में भी बता चुका है। ठीक है। बाहर से वह क्या करता था, लेमन जूस, बिस्कुट, दालमोट आदि बेचा करता था। ये सारा चीज बेचता था, लेकिन वो ये सारी चीज दिखावटी के लिए थी। मतलब देखने में ही वो दुकानदार जो था वो सिर्फ लेमन जूस, बिस्कुट वगैरह का पैकेट्स वगैरह रखा था, लेकिन अंदर से क्या करता था, वो शराब और चखना का व्यवस्था रखा था। ठीक है। वो अंदर ही अंदर शराब, दारू, ठीक है, हड़िया, ये सारा चीज वो बेचा करता था। मोहन सिर्फ पकौड़ी खाया वहां पे। अब मोहन जो था वो सिर्फ पकौड़ी खाया, जबकि रोहन जो था वो शराब का आनंद लिया। अब रोहन भाई, उसको कौन क्या कहे, वो तो पीने वाला था ही। तो वो जो देखा शराब, उसका भी जी ललचा गया, वो भी पी लिया वहां पे। ठीक है। अब छगन साहू मोहन से पैसा नहीं लेना चाहता था। छगन साहू जो था, मोहन तो बेचारा सिर्फ पकौड़ी खाया था, तो वो अपने लालच में उसको फंसाना के लिए क्या किया कि उससे पैसा नहीं लेना चाह रहा था। ठीक है। लेकिन फिर भी मोहन ने जबरदस्ती उसको दे दिया। बोला भाई तू अपना पैसा ले ले, मैं जो खाया हूं मैं उसके पैसे दे देता हूं। तो इस प्रकार उसने जबरदस्ती उसको पैसा दे दिया। मोहन छगन साहू के नए लोगों के लालच को समझता था। वो जानता था कि छगन साहू किस प्रकार लोगों को लालच देता है और लालच से लोग उसके पास फंस जाते हैं। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि कैसे छगनलाल के बहकावे में जो मोहन है वो नहीं आता है, और रोहन जो है कैसे छगनलाल के पास जाके दारू वगैरह पीता है। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं क्या है। 1 माह बाद फिर दोनों की मुलाकात हुई। 1 महीने के बाद दोनों फिर आपस में मिले। मोहन रोहन की उन्नति का रहस्य समझ चुका था। अब मोहन जो था वो रोहन जो है वो मोहन की उन्नति का रहस्य जो है वो समझ चुका था। ठीक है। उसने मोहन से गुरुजी से मिलवाने का अनुरोध किया। अब उसने क्या किया, उसने बोला कि तुम अपने गुरुजी से भी हमको भी मिलवाओ। तो उसने इस प्रकार उससे अनुरोध किया। गुरुजी ने रोहन से शराब त्याग का गुरु दक्षिणा मांगा। अब गुरुजी जो थे उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम शराब छोड़ दोगे तभी हम तुम्हारा मदद करेंगे। इस प्रकार जो है उसने शराब छोड़ने का उसने गुरु दक्षिणा मांगा। ठीक है। गुरुजी ने कहा अगर तुम ऐसा कर सकते हो तभी तुम्हें शिक्षा देंगे, नहीं तो अपना नाम खराब क्यों करें। ठीक है। जो गुरुजी हैं वो कहते हैं अगर तुम शराब छोड़ सकते हो तभी हम तुमको शिक्षा देंगे, नहीं तो फिर हम अपना नाम क्यों खराब करें। ठीक है। इस प्रकार से वो गुरुजी कहते हैं। गुरुजी से रोहन को जीवन परिवर्तन का गुरु मंत्र दिया। अब गुरुजी जो थे उन्होंने रोहन को गुरु मंत्र दिया जीवन को परिवर्तन करने का। रोहन ने 6 महीने साल भर बाद मिलकर सफलता विफलता की कहानी सुनाने का वादा किया। अब जो रोहन था उसने 6 महीने या साल भर के बाद मिलकर के सफलता या फिर विफलता की कहानी को सुनाने का वादा किया। गुरुजी को प्रणाम कर रोहन और मोहन दोनों अपने अपने घर चले गए, और गुरुजी को फिर वे दोनों प्रणाम किए और दोनों अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार हमने देखा कि छैहर जो कहानी है उसमें छाया का जो प्रभाव है वो कितना अच्छा पड़ता है। अगर अच्छे लोगों की छाया में रहने से हम लोगों का जो जीवन है वो कितने अच्छे तरीके से चलता है, और हम लोग गलत संगति में पड़ जाते हैं तो हमारा जो चीज़ें हैं वो भी खराब होती चली जाती है। इसलिए जो हम लोगों का कहना है कि हम लोगों को हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए, बुरी संगति से हमेशा दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार मोहन जो है अच्छी संगति में रहकर दिन प्रतिदिन अच्छा होते चला जा रहा था, वहीं रोहन जो है वो उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही थी। तो हम लोगों ने अभी तक इस कहानी को देखा। अब हम लोग इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसके बारे में देखेंगे। अगर हम लोग जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमारा जो ये चैप्टर है हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं 10 से 12 क्वेश्चंस हमारे पास है, उसका कलेक्शंस है। इस कहानी का पूरा कलेक्शंस है। अगर उस क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं तो हमारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने की कोई आशंका नहीं रहती है। तो हम लोग अभी देखते हैं 10 क्वेश्चंस को। चलिए अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं।
जो हम लोगों ने अभी, मैंने जैसा कि बताया था, अभी हम लोग इसके 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो उसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है, छैहर कहानी गावेक जमींदार के की नाम हले, मतलब छैहर जो कहानी था, ठीक है, उसमें गांव के जमींदार का नाम क्या था। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि गांव के जो जमींदार थे वो कौन थे, सूरज नारायण सूरज बाबू। जो सूरज नारायण थे वही गांव के जमींदार थे, क्योंकि जो देवा चौधरी थे वो तो एक टीचर थे, और मोहन जो थे वो तो, मोहन तो कौन था, लेबर था, और ये कोलोनाय तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो सूरज नारायण सूरज बाबू। दूसरा क्वेश्चन है, छैहर कैसन किताब लागे। अब छैहर जो है वो कैसा किताब है। तो हमने शुरू में ही ये बताया था आपको कि छैहर जो है वो एक कहानी संग्रह है। ठीक है, कविता तो है नहीं, निबंध भी नहीं है, तो क्या है, कहानी संग्रह है। और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स से सारी चीजें पहले ही बता दी थी। ठीक है, तो छैहर के अर्थ की हवे, मतलब छैहर जो है उसका अर्थ क्या है। तो छैहर का क्या अर्थ होता है, छाया। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो बड़े जो लोग होते हैं उनकी छाया में जो कौन रहता था, मोहन रहता था, और जो गरीब जो टीचर थे उनकी छत्र छाया में कौन रहता था, सोहन रहता था। तो छाया का अर्थ जो होता है वो, छैहर का अर्थ जो होता है वो छाया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छैहर ककर लिखल कहानी संग्रह लागे, मतलब छैहर जो है वो किसका लिखा हुआ कहानी संग्रह है। तो छैहर जो है हम लोग जैसा कि जानते हैं चित्रा जी, मतलब चित्रंजन महतो चित्रा जी जो है उनके द्वारा छैहर का गीत कहानी जो है वो लिखा गया है। तो छैहर चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा लिया गया है। ठीक है, अब छैहर कहानी संग्रह कई गो कहानी है, मतलब छैहर जो कहानी का जो किताब है, कहानी का जो बुक है, उसमें कितनी कहानियां हैं। तो मैंने फर्स्ट डे ही बताया था आप लोगों को कि इसमें 10 कहानियां हैं, इसलिए उसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा तो आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा कि आप लोगों की कितनी कहानियां हैं। 10 कहानियां, उसके राइटर कौन है, उनका जन्म कब हुआ था, ये सारी चीजों को मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूं, बता चुका हूं आप लोगों को। नेक्स्ट है, एकर में कौन कहानिक पात्र लगे। अब ये जो चारों ऑप्शंस दिया हुआ है उसमें हम लोगों को देखना है कि कौन इसमें से कहानी का पात्र है। तो देखते हैं, बोने के लोर तो अभी हम लोगों ने देखा था, सेकंड कहानी था, और उसके बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं है। छैहर, हाँ छैहर तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये जो कहानी है वो किसका है, छैहर का है। हम कैसे जी, अब ये तो तीसरा चौथा चैप्टर है, और चोर डाकू लुटेरा 7वां 8वां चैप्टर है आप लोगों का। एकर में कौन कहानी छैहर के नाय है। अब इसमें से कौन कहानी छैहर का नहीं है उसके बारे में देखना है। तो माइकलोर ये शायद नहीं है, हाँ माइकलोर जो है वो नहीं है। गुरुजी के फिक्र तो हमारा है, समय कटवा ताश खेला भी है, और नवा जमींदार भी हमारा यहाँ पे आ रहा है। 7 क्वेश्चन तक, मतलब 7 क्वेश्चन तक मैं आपको बता चुका हूँ, 7 MCQs। अब 8वां MCQ जो हमारा है, एकर में कौन कहानी ता छैहर किताबें शामिल है, मतलब इसमें से जो कहानी दिया हुआ है उसमें कौन सा छैहर का जो किताब है उसमें शामिल है। तो हम लोग देखते हैं, ढरकल लोर तो ऐसा तो है नहीं, बोनेक लोर है, ढरकल लोर तो है नहीं, खूब भी नहीं है, बोनेक लोर इस किताब में दिया गया है। डाइन ये तो है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो है 9 नंबर, छैहर कहानी संग्रह पहिलका कहानी कौन टाहक है, मतलब छैहर कहानी का जो संग्रह है उसमें पहला कहानी कौन सा है। तो पहला कहानी हम लोगों ने देखा था छैहर है, छैहर ही पहला कहानी है, हाँ तो छैहर ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कौन कहानी में रोहन मोहन मजूरा लागे, मतलब कौन सी कहानी में रोहन और मोहन जो है वो मजदूर है, मजूरा है, उसको देखते हैं। तो कौन सी कहानी में है, छैहर में है, नवा जमींदार में तो है नहीं, बोनेकलोर है नहीं, सांस्कृतिक में भी नहीं। तो नेक्स्ट है, छैहर कहानी में देवा चौधरी के हल है। अब छैहर का जो कहानी था उसमें देवा चौधरी कौन थे। तो देवा चौधरी कौन थे, गांव के गुरुजी थे। ठीक है, उसके बाद सूरज बाबू घर केकर बेसी आना जाना हल है। अब सूरज बाबू के घर कौन ज्यादा आना जाना करता था, मोहन करता था कि सोहन करता था। तो हम लोगों ने देखा कि मोहन जो था वो तो खैर उसका बात ही अलग था। कहानी में हम लोगों ने देखा वो पीयू के टंच रहता था, 5 रुपया उसको जमींदार देता था तो जाके दारू पी लेता था। तो ऐसा नहीं है। तो किसका घर ज्यादा आना जाना था, सूरज बाबू का। सूरज बाबू के घर किसका आना जाना था, तो रोहन का था।
ठीक है। अब छैहर कहानी धनगार छैहर केकर प्रतीक हलय, मतलब धन का छाया किसमें सबसे ज्यादा अधिक था, तो किसमें था बताइए, मोहन में था, रोहन में था, देवा चौधरी का था कि सूरज बाबू का था। इसमें हमारा सूरज बाबू का छैहर होगा। छैहर कहानी पातर छैहर के प्रतीक हलय, पातर छाई किसका था, देवा चौधरी का था, जो टीचर थे वो देवा चौधरी थे, और देवा चौधरी का जो प्रतीक था वो क्या था, पातर था। ठीक है, मतलब कम छाया वाले थे, उनके पास कम पैसा था, ठीक है, इसलिए वो जो थे पातर छाया के थे, पतली छाया के थे। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी बहुत अच्छे तरीके से इस कहानी को पढ़ा, जाना, समझा, और इसके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हो सकते थे उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इसमें हमने 14 क्वेश्चंस को मिलाया, संग्रह किया और 14 क्वेश्चंस को आपको बताया। इन 14 क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से करें, जो आप लोगों के आने वाले आगामी परीक्षाओं में सफलता का मार्ग प्राप्त कर सके। ठीक है, तो मैं ये कहानी का सारा चीज आप लोगों को बता दिया, और अब हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।